हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा टेंस, है ना। टेंस कैसे क्या होता है मैं सारा बताऊँगा आपको बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाऊँगा, है ना। आपको बिल्कुल विदाउट फियर, बिल्कुल फियरलेस माइंड रख कर आपको ये वीडियो को सुनना है। आपको मेरी बातों को समझने की कोशिश करनी है और एक कॉपी ले लें आप, जिस पर मेरी बातों को आप नोट करते रहें। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, मैं नहीं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं कि आप इस बात को समझ पाएंगे बिल्कुल, है ना। लेकिन आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि जो मैं जो कह रहा हूँ आप उसको समझिए, वहीं की वहीं समझिए, आप इधर उधर मत सोचिए, ठीक है। प्लीज़ लेट मी स्टार्ट इट। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको टेंस क्या होता है। देखिए जो हमें टेंस जो होता है, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम। टेंस हमें किसके बारे में बताता है? टाइम बताता है। अब देखिए टाइम किसका बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या होती है? वर्ब। जो कुछ काम हो रहा है, कार्य जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। टेंस जो होता है, तो टेंस से हम जानते हैं कि टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम। टाइम किसका? एक्शन का टाइम, वर्ब का टाइम, है ना। तो आप ये बेसिक बात समझ सकते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का स्पेलिंग ये है, टाइम फॉर ऑफ एन एक्शन। किसी भी हमें एक्शन जो होती है उसके हमें टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको बता दी कि टेंस जो होता है हमें समय के बारे में बताता है। जैसे वो काम हो चुका है, या वो काम हो रहा है, या वो काम अभी होगा, ये हमें टेंस के अकॉर्डिंग पता पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 टेंस हैं। कौन कौन से हमारे पास 3 टेंस हैं, है ना। 3 टेंस हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर, ठीक है। तीसरा है हमारे पास फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, जो बीत गया है ना, बीत गया है, और जो आएगा, ठीक है। मैं बहुत मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, और बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं हम प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो प्रेजेंट में ही तो करते हैं हम लोग। तो और ये क्रम भी है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेजेंट, अब मैं चाहे हम लोग इसे रफ कर दे रहे हैं, है ना। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ और बल्कि मैं इनको भी रफ कर दे रहा हूँ, लीजिए, है ना। मैं इनको भी रफ कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ आसान तरीके से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिटेल में किसकी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस, देखिए सारे ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, ये मैं आपको बेसिक बताऊं तो इनके 4 इनके जो सब पार्ट्स हैं, है ना। जैसे फैमिली होती है तो फैमिली में एक में पेरेंट्स होते हैं, जैसे मम्मी पापा, उनके पास उनके बच्चे होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम इनको प्रेजेंट, इसको हम फादर मान लें तो ये उसके बच्चे हैं, ठीक है, या फिर ये उसके छोटे छोटे टाइप्स हैं, है ना। ये उसके सब डिवीज़न है। तो पहला क्या है? सिंपल, इसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक है। ये सेम फैमिली से है, ये सिंपल है। फिर आ गया कंटिन्यूअस, फिर क्या आ गया? कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस। फिर आ गया परफेक्ट, और फिर आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब देखिए कंटिन्यूअस, आपको याद क्या करना है? कुछ नहीं याद करना आपको। सिंपल आप जानते हैं कि सिंपल जो चीज़ है ना, इंडेफिनिट वर्ड को आप हटा दीजिए आप अभी, है ना। सिंपल मान के आप इस वर्ड को मत याद कीजिए, सिंपल याद कीजिए, सिंपल। फिर कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर परफेक्ट, और फिर इसी परफेक्ट में इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा चौथा बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल है, 4 टाइप्स हमें याद हो गई। सिंपल है, कंटिन्यूअस है,
और फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट में पिछली बार जो दोनों वर्ड जुड़ गए में परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। ठीक है, ये 4 टाइप्स हो गए इसके, है ना, इसकी ये सब डिवीजन हो गई इसकी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम सिंपल की बात करते हैं। मैं इंडेफिनेट वर्ड को, अगर आपको नहीं वर्ड याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको याद होता है तो सही है। ठीक है, मैं सिंपल की बात करता हूँ। देखिए सिंपल जो होते हैं, है ना, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे, मैं यहाँ और भी चीज़ें लिखूँगा, है ना, सिंपल। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ एक बात कि देखिए मैंने यहाँ लिखा था कंटिन्यूअस, है ना, फिर मैंने परफेक्ट लिखा था, फिर मैंने यहाँ परफेक्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ उन्हें दोबारा, कंटिन्यूअस, है ना, लो ये मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। यही 4 जो प्रकार होते हैं, यही जो 4 जो डिवीज़न है, यही 4 डिवीज़न ही पास्ट में रखी जाती है, यही फ्यूचर में रखी जाती है। ये 4 ही हैं, ये सेम ही हैं, इनमें कुछ और नहीं होता। तो ये आपके लिए और आसान है कि मुझे कुछ और नया याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो यही 4 हैं, यही मैं प्रेजेंट की जगह यहाँ पास्ट लिख दूंगा तो पास्ट में ये सेम रहेंगे चारों, फिर मैं फ्यूचर लिख दूंगा तो फ्यूचर में भी ये सेम रहेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर में भी सेम रहेंगे, ये मतलब चारों ही सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझ पाए होंगे। अब देखिए सुनिए, मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल किसके, सिंपल के, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखिए सी रीड्स, है ना, या सी रीड्स बुक्स। ठीक है, सी रीड्स बुक्स। दूसरा बी रीड बुक्स, है ना, ये 2 हो गए। 2 एग्जाम्पल लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये नाउन है, मतलब ये नाउन है, नाउन कहिए चाहे प्रोनाउन कहिए। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं किसी का। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। मेरे पास दूसरा रेड कलर का मार्कर नहीं है ना, एक्चुअली मेरे पास रेड कलर का है मार्कर, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है परमानेंट है शायद, ये है ना, ये है, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये मुझे परमानेंट लग रहा है, हाँ ये परमानेंट है मार्कर। ठीक है ना, अब ये इसे रफ करने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये जो था सी रीड्स बुक्स, यहाँ पर जो देखिए आप ये ध्यान से देखेंगे कि ये जो वर्ब है मैंने इसमें एस लगाई है पीछे, क्या लगाई है, एस। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ है बी रीड बुक्स, मैंने यहाँ पर वर्ब के पीछे एस नहीं लगाई है, जबकि वर्ब सेम है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रूल है, ये इसका रूल है जो ये कहता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगी, है ना, सिंगुलर होगी तो हम वर्ब में ऐसा ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर जब कोई प्लूरल होगी तो हम उसमें ऐसा ईएस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस, या और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ये सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन का केस है। ठीक है, अब वहीं पे आ जाइए प्लूरल, जब नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट तो वही है, ठीक है, प्लस वर्ब में एस या फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं सिंगुलर और प्लूरल के। देखिए जैसे कि ही है, सी है, ठीक है, किसी का नेम है, किसी आदमी का भी नेम ऑफ अ पर्सन, ये सब क्या हो गए, सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे बी है ना, वैसे इसमें इट भी आता है ना, इट भी आता है, और भी कोई हो जाएंगे तो वो सही है। बी है ना, दे है, यू है, और वी है, दे है, यू है, दोज है, मतलब ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, आई भी आता है, आई भी लाइक प्लूरल की तरह हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो ये वाले जो क्या हैं, ये प्लूरल नाउन बन गए।
समझ गए आप? इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी, मैंने यहाँ रूल लिखा है देखिए, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। ये जब आएंगे तो इसमें हम एस या ई एस जोड़ेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसी तरीके से 2 एग्जाम्पल हैं। सी रीड्स बुक्स, वो लड़की किताब पढ़ती है। वी रीड बुक्स, हम किताब पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ रीड के बाद एस या ई एस नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो बहुत मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि देखिए इन पे सेंटेंस किस टाइप्स के बनते हैं और इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं। इन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी डेली रूटीन शो करने के लिए, है ना, हैबिट शो करने के लिए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या लाइक साइंटिफिक ट्रुथ हो, है ना, या फिर जनरल ट्रुथ हो, उनको हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो देखिए मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी एक दिन स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ये इसकी ये मेरी आदत है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ठीक है, या फिर आई वेक अप, है ना, एट 6 o'clock। ठीक है, इन द मॉर्निंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस इतना लिख रहा हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock। तो मेरी जो आदत है वो 6 बजे उठने की है सुबह, मैं बाकी में 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, आई वेक अप एट 6 o'clock, तो ये मेरी आदत है, इसलिए मैं इस सेंटेंस का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं प्रेजेंट सिंपल का यूज़ यहाँ कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। मैं आगे आपको बताऊँगा ये चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हैबिट शो करने के लिए, ठीक है, डेली रूटीन शो करने के लिए, ठीक है, रूटीन शो करने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल या फिर जनरल या फिर साइंटिफिक, जनरल, है ना, या फिर साइंटिफिक, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, है ना, या फिर मैथमेटिकल, कोई भी ट्रुथ हो। अब जैसे कि मैथमेटिकल ट्रुथ कौन सा हो गया? मैथमेटिकल ट्रुथ हो गया जैसे 2 और 2 4 बनाते हैं, है ना, तो ये मैथमेटिकल ट्रुथ हो गया। अब देखिए जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? जैसे कि सूरज जो है, सन जो है, वो ईस्ट में राइज होता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। इस टाइप के से जो हम सेंटेंस बोलते हैं, इस टाइप की जो हम बातें बोलते हैं, उनमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, और ज़्यादा मत सोचिए अब, ठीक है ना, ज़्यादा मत सोचिए कि कैसे क्या हो रहा है। बस इतना आप देखिए कि ये जो सिंगुलर है, ये जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होंगी, अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो रही हैं तो उनके साथ हम सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसा ES करेंगे। उसके बाद हम जब प्लूरल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी, लेकिन उसमें ऐसा ES नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं कि सब्जेक्ट में जैसे दे, जैसे कि वी, दे, यू, आई, ये सब प्लूरल के एग्जाम्पल हो गए, और सिंगुलर के एग्जाम्पल ये हो गए ही, सी, इट। ठीक है, अब चलिए मैं आगे बात करता हूँ आपसे, और ये मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं और कंटेंट समझा सकूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट अनदर सम अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन पर सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, एक तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव, ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बनाएंगे हम एक नेगेटिव, ठीक है, और तीसरा बनाएंगे स्टूडेंट्स हम एक कौन सा बनाएंगे? आपको इंटेरोगेटिव। मैं ये समझाऊंगा, डोंट वरी। अफर्मेटिव क्या है? जैसे कि हाँ, चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि ही गो। अब ये बताइए मुझे, ही क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये कैसा है? ये सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर है, ठीक है ना।
अब इसमें मैं वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही एस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा। तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब एक तो देखिए होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ गो जो गो है, जो है वो क्या है, वो मेन वर्ब है। क्या है वो मेन वर्ब है, ठीक है। अभी यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, अभी मेन वर्ब ही काम कर रही है वही, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं प्रेजेंट सिंपल की जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है देखिए डू या फिर डज, कौन सी है, डू या फिर डज, डू या फिर डज। अब एक बात और आप ध्यान रखिए कि जब डज आ गई, देखिए डज किसके लिए आएगी, सिंगुलर के लिए, ठीक है, और डू किसके लिए आएगी, प्लूरल के लिए, ठीक है। ये प्लूरल के लिए आएगी और ये सिंगुलर के लिए आएगी, इतना आप जानते हैं, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे, है ना। तो मैं आपको इसी ही गोज टू स्कूल को ही आपको नेगेटिव बना के दिखाता हूँ। देखिए ही, मैं कौन सी वर्ब लूँगा, मैं हेल्पिंग वर्ब ये लूँगा, ही डज नॉट, है ना, मैं नहीं लिख रहा ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगर मैं ही की जगह मैं लिख दूँ है बी, है ना, वी, तो मैं इसे डज नहीं बनाऊंगा मैं। अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और मैंने यहाँ जो गो है, ये गो वाली जो है वो गो मैंने जब मैंने ये डू में ही, भाई डू प्लस ई एस, ही तो डज हुई है, जब मैंने डू में ई एस लगा दी तो मुझे गो में लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब जब मैं बना रहा हूँ, आपको मैं इसको रफ करता हूँ, जब मैं बना रहा हूँ यहाँ, जब मैं सिंगुलर से हटा के प्लूरल बना रहा हूँ तो मैं किसको लूँगा, इसको लूँगा मैं, वेरी गुड, ठीक है। वी डू, इतना ध्यान रखिए आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए कि ही डज यहाँ पर जो आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, है ना। ही बी डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं लिखा है तो मैं इसे अच्छा लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। बी डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, बी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैंने देखिए डू डज नॉट यहाँ आ गई, डू नॉट यहाँ आ गई। डू नॉट कहाँ किसके साथ आएगी, जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होंगे उनके साथ आएगी, सिंगुलर के साथ डज आएगी, समझ गए आप। अब ये बन गए नेगेटिव वाले, ये कौन से बन गए, ये बन गए आपके नेगेटिव वाले, ठीक है, ये आपके नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव वाले सेंटेंस आपके बन गए, ठीक है। अब देखिए कौन से वाले, इंटरोगेटिव वाले। अब देखिए इंटरोगेटिव हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल जो इसका तरीका है वो ये है कि हम जो ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैं, ये डू या डज हैं, इन्हीं को हम आगे ले आए, तो हम इनसे ही इंटरोगेटिव बना देंगे। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें ये वाला चिन्ह लगा होता है, जिनमें हम कुछ पूछते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ कैसे बना के दिखाऊँ आपको, देखिए सुनिए। अगर मुझे इसका बनाना है इंटरोगेटिव तो मैं इसको आगे ले आऊँगा, जब मैं इसको आगे ले आऊँगा तो ये पीछे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला डज, ठीक है भाई, इसी को तो आगे ला रहा हूँ, इसको थोड़ी आगे ला रहा हूँ, तो जब इसको आगे लाऊंगा तो डज ही नॉट, ये तो नोट का नोट ही रहेगा, नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, हाँ, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं। डज ही, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, ये बन गया, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। यहाँ बनना है स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ बनना वह स्कूल जाता है, यहाँ बनना है हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखिए मैं इसका बना रहा हूँ आपको, ये सिंगुलर का बना के देखा था, मैं एक प्लूरल का बना रहा हूँ। आप देखिए वी डू नॉट गो टू स्कूल, तो मैं क्या बनाऊँगा, डू, ये मैंने आगे आ गया ना, तो ये तो पीछे पहुँच जाएगा, जैसा हम करते हैं सिंपली, जैसा हम ये मैथमेटिक्स के तरीके से बता रहा हूँ मैं, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल आप वो समझ पाए। डू वी नॉट गो टू स्कूल, समझ गया आप, डू वी नॉट गो टू स्कूल। तो ये
आपको हेल्पिंग वर्ब ही आगे हमने रख के हमने इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बना दिए। आपको इस बात में ख्याल क्या रखना है, आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, देखिए मैंने आपको ये बताई है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया मैंने आपको, पहले मैंने आपको टेंस बताएं, फिर मैंने आपको टेंस के टाइप्स बताएं, 3 टाइप्स हैं इनके, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब उनके अपने अपने फिर फर्दर डिवीजन है जिन्हें हम कहते हैं सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, यही चारों हर एक में चलेंगे, लेकिन नियम थोड़े से, रूल्स जो है थोड़े से अदर बदलते जाते रहेंगे। ठीक है, आप इसको देखिए। चलिए अच्छा, मैं इससे आगे मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको। अब देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आपने इतना सीख लिया, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपने ये सारी बातें सीख ली। तो आप ऐसा कीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस पर ही इसी टाइप से अलग थोड़ी सी वर्ब लेके एटलीस्ट 10 से 15 मतलब 5 सेंटेंस अफर्मेटिव पर, है ना, 5 सेंटेंस नेगेटिव पर और 5 सेंटेंस इंटरोगेटिव पर बना के देखिए कॉपी में, वहीं पर जहाँ पर आप सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, है ना, और मैं बाद बाकी आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। अभी छुट्टियां चल रही हैं थोड़ी सी, है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन कर लें, क्योंकि ये चीज़ जो है, ये जो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डोंट स्किप दिस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।